आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। धर्म चर्चा में, धर्म की बातों में बहुत ही कोई एक आधा विरला ही होता है जिसका मन लगता है। बाकी सब उतनी देर के लिए अगर कोई चर्चा चल रही है, बैठे हैं किसी जगह जाके, तो बस उतनी देर तक वो बैठेंगे, उसका उनके दिमाग में कुछ और भी चलता रहता है, या वहां से उठते ही और कुछ चलेगा। कोई भी धर्म चर्चा के अंदर उस वही ज्ञान सत्संग सब बोल लीजिए, मैं कीर्तन की बात नहीं कर रहा। फिलहाल मैं धर्म चर्चा की बात कर रहा हूँ। दो व्यक्ति भी मिलके कर सकते हैं, कोई महाराज भी अगर सुना रहा है वो भी, या हम कोई वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो मन नहीं लगता, बस हम कोरम पूरा करते हैं। मेरी भावना यहाँ पर यह है, जब कोई व्यक्ति आपके साथ व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक रूप में आपके साथ कोई ज्ञान चर्चा करता है धर्म के ऊपर, आप खुद चला के पूछते हैं जी हम कैसे करें, हम अपने आप में कैसे धर्म के प्रति और आगे बढ़ें, या उसमें से अच्छी चीज़ें हम लोग सीखें, हम क्या करना चाहिए, हमारे को क्या नहीं करना चाहिए। और जब कोई आपको व्यक्ति जो धर्माधिकारी है, या यूँ कहिए एक सत्संगी व्यक्ति है, एक आपको मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति है, एक वो आपको कुछ समझाना चाहता है, तो आपके पास दिमाग में उस समय कई चीज़ें चल रही होती हैं। आँख भी उसकी तरफ चल रही है, कान भी उसकी तरफ लगे हुए हैं, लेकिन दिमाग जो वो कहीं और भी चल रहा है। कई बार हम बीच में उसकी बात काट देंगे, अचानक कुछ और पूछ बैठेंगे, या उसी में या और कोई चीज़। या फिर क्या होगा, अच्छा वो आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, तो सलाह को भी क्या कहते हैं एकदम से नज़रअंदाज करके एक और अलग से कोई बात ले आएंगे। इससे क्या लगता है, इससे ये लगता है कि आपका मन, आप खाली पूछना पूछना तक तो सीमित हैं, चलो मंगवा भी लेंगे, लेकिन आपका मन तब भी नहीं लगना है। आपको कितनी बार कह दिया जाए कि देखिए भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है। मेरे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनके घर में कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का सब कुछ है। वो चाहे सर्विसमैन हो, प्रोफेशनल हो, चाहे व्यापारी, कोई भी हो। लेकिन यहाँ तक कि मैं और भी कहना चाह रहा हूँ, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका मन किस में लगा, जिनके बच्चे भी सेटल्ड है। फिर ध्यान देना, मैं एक एक चीज़ बोल रहा हूँ, बच्चे सेटल्ड हैं, वो खुद रिटायर हो गए या रिटायर होने वाले हैं, और मतलब जब जैसे भी हो तो अच्छे ढंग से वेल अप टू डेट। और लेकिन वो ये चाहते हैं कि जी हमें कुछ धर्म की बातें बताई जाए, हमें कुछ धर्म के अंदर कुछ आगे बढ़ना है धर्म के अंदर। लेकिन जब उनको कुछ बताया जाए कि आपको पाठ ऐसे करना है, या धर्म ग्रंथ मान लीजिए सुख सागर जिसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण बोलते हैं, आपका रामायण है, कुछ और अच्छे ग्रंथ हैं, आपको ऐसे पढ़ना नहीं पड़ा, इतनी देर में बीच में बात काट देंगे अचानक ही। हाँ और वो इंतज़ार करते हैं कि जी हम, अच्छा ठीक है आपने बताया, कोई पाठ भी बता दिया, अच्छा ठीक है जी, हम क्या कहते हैं फिर फला एक मुहूर्त निकाल लेंगे जब हम पूर्णिमा से शुरू करेंगे, अमावस्या के बाद मंगवाएंगे। अरे भाई, धर्म याद रखिए, धर्म कर्म दान धर्म, मतलब धर्म और पाठ पूजा और दान, ये तीनों चीज़ों के लिए मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त जिसको हम शुभ लगन बोलते हैं, वो केवल एक मांगलिक कार्यों के लिए होता है। दान आप जब चाहे जब तो जी, रात के 1 बजे बुला के दीजिए, 1 बजे जाके दीजिए, क्या दिक्कत है। आपके भाव होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहते हैं, धर्म का पाठ क्या कहता है, आप रात के, मैं वैसे ही बोला, आप चाहे रात के 2 बजे पढ़ना शुरू कर दो, आपका जब आँख खुले जाप करना शुरू कर दीजिए, आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। मतलब उस समय एक जोर जोर से उच्चारण नहीं होगा, मन ही मन में करिए, आप किसने मना कर रहा है। तो मेरी भावना यहाँ पे यह है कि आप रात के समय अपने भगवान के सामने अपने बिस्तर बैठ के भगवान का सुमिरन करिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। करने वाले तो बनिए, या खाली बात बात ही करेंगे, या फिर खाली इस चीज़ का ही आप कहते हैं ज्ञान आप भी बांटते रहेंगे जी, मेरे उससे बात करी थी, वहाँ सुना था, ऐसा था, वो था, फिर ये था, मन में शंका। अरे एक सरल सी चीज़ है, मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। आप कितने भी वैराग्य वाले हों, ज्ञानी हों, सब कुछ हो, शास्त्र एक ही चीज़ बोलता है, भक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। ये भक्ति साथ जाएगी। बड़े बड़े विद्वान भी भक्ति में आगे चल के रम जाते हैं। आपको अगर भक्ति में चाहिए, धर्म में एक ही बात है, भक्ति में चलना है, तो आपको शंका रहित होना पड़ेगा। भक्ति
व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का भी उस ढंग से यम नियम नहीं है जिस ढंग से आप सोचते रहते हैं। शंका रहित होकर चले। भगवान आपकी पूजा पद्धति का भूखा नहीं है, आपके केवल भावनाओं का भूखा है। अब इसमें करना का यूं नहीं कि अब झूठे मूठे भी हाथ लगाने शुरू कर दिए और बस मतलब बेतरतीब होके जूते पहन के मना कुछ नहीं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमेशा जब स्मरण करते हैं अच्छे ढंग से करिए। ठीक है, आप नहा नहीं पा रहे, चलता है, एक वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन इतना ही मत भगवान को हल्के में लीजिए कि जी बस हाथ मुंह भी ना धोएं और बैठ गए। तो कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें अगर भक्ति में चलना है, हमें अपने आप को ठीक रखना है, तो कम से कम मैं उन परिवारों को कहना चाहता हूँ, हजारों परिवार हैं, हजारों परिवार जिनके यहाँ सारी मौज है, फिर ध्यान देना सब कुछ है, लेकिन वो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। जिनके पास फुर्सत है, इसलिए मैंने जानबूझ के रिटायर्ड शब्द यूज करा है, रिटायर्ड होने वाले, जिनके पास फुर्सत है वो ही नहीं पढ़ते हैं। रिटायर्ड होने का तो छोटी छोटी बातों में, अपने बच्चों में, बहू में, बेटियों में, जवाई में, इनमें दिमाग लगाए बैठते हैं, पोते पोती में, दोता दोती में। अरे भाई, आपके पास एक कर्तव्य, आप वैसे श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार आप कर्तव्य मुक्त हो चुके हो गृहस्थ जीवन के। फिर ध्यान देना, अब आपके पास केवल एक ही चीज़ है। आपको बच्चों ने कह दिया मम्मी जरा बच्चों को आपको संभालना है, आपको ये करना है, या आप वो चीज़ ले आइए, पापा आप वो, तो आप माँ बाप हैं, आपका वो फर्ज है कि वो भी कर्तव्य है कि ठीक है जो बोला, लेकिन अब उनमें पूरा दिमाग लगा के चलना कि बहू कभी कभी छोटा मोटा लेके थोड़ा सा मन में विचार कर दिया, कुछ भी पॉइंट्स पकड़ के, या बेटा है आज बीमार हो गया, या क्या कहते हैं, या उनमें आपस में कुछ तकरार हो गई, या कोई आपकी बात को थोड़ा सा ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज कर दिया बहू ने, बेटे ने, बेटी ने, किसी चाहे जो भी कुछ हो, या बेटी ने, तो फिर हो लिया काम। इसका मतलब ये है कि आप केवल बस पूछना जानते हैं केवल, और या अपनी कोई एक आधी बात आप रख देंगे, बाकी करना धरना कुछ नहीं। मैं कम से कम सबको एक ही चीज़ कहता हूँ, भगवान की दया से जो लोग क्या कहते हैं विवाहित हैं, बुढ़ापे की तरफ चल रहे हैं, रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, रिटायर हो गए हैं, अरे भाई उनकी स्त्रियों को तो विशेष तौर पे कहता हूँ, उनकी पत्नियों के विशेष, आप अपनी पत्नी तक ही सीमित रहिए। बच्चे अगर आपके सेटल्ड में बढ़िया हैं, आप मत दिमाग लगाओ, केवल दो चीज, तीन चीज़ में दिमाग लगाइए, अपने स्वयं के ऊपर, अपनी पत्नी पर, और या पति पर, पत्नी है तो पति पर, और तीसरा भगवान पर, बस। और सब चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं मैं घर से बाहर भी ज़्यादा नहीं जाना चाहता, कोई मेरे को समाज, मत करिए। किसने कहा आपको समाज सेवा के लिए, किसने कहा आपको परोपकार करने के लिए? वहाँ भी दिखावा हो जाएगा। आप क्या कहते हैं किसी सत्संग कीर्तन में जाके बैठेंगे, वहाँ भी दिखावा हो जाएगा कि देखो हम जाके बैठे हैं, कौन हमें देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। फिर कई लोगों को हम देखते हैं, हमारी आंखें तो फिर मंदिर में भी तो चलती रहती है ना। मत करिए, आप अपने घर तक सीमित रहिए जी, बहुत अच्छी बात है। मत लगाइए बच्चों में दिमाग ज़्यादा। कोई भगवान ना करे कोई विशेष कोई ऐसी अवस्था है तो बात अलग है, तो नहीं है, रूटीन में जो कुछ हो रहा है हो, ये बस केवल आप बच्चों को बोल दो भाई हमसे ज़्यादा बात ना करो, बस हम भजन पूजन करेंगे आपस में, आप देखो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम खाली बैठे रहेंगे जी, हम पाठ करते हैं जी 2 घंटा 1 घंटा, हम क्या कहते हैं इतनी देर, फिर हम वो ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, फिर ये करते हैं। इन बातों में क्या धरा? प्रैक्टिकल क्या करो जी? हमने घर में मंत्र मशीन लगा रखी, मंत्र चलता रहता, क्या फायदा उसका? वो केवल आपके घर के वातावरण में एक वाइब्रेशन तो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन आपको क्या मिला? नो, आपको कुछ नहीं। आपका स्वतः क्या? कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही होगी ना जी। तो यहाँ पर इस चीज पे गौर करिए, खुद का करा हुआ जप भजन पूजन आपके काम आएगा, आपकी जिंदगी में बड़ा सुकून सा रहेगा, बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। आपको प्रतिदिन जो धर्म ग्रंथ भी पढ़ना है, आप मेरी बात पे गौर करिए, आप उसमें ये नियम मत बनाइए कि भाई मेरे को क्या कहते हैं ये 9 दिन में, 7 दिन में, महीने में, 15 दिन में, जो भी एक टाइम सेट मत करिए, बाउंड मतलब टाइम बाउंड मत करिए, अपने आप को बंधन मत डालिए कि इतने दिन में खत्म करना। आप चाहे डेली 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, जितना आपको पढ़ना पड़े, लेकिन उस पर उतना ही दोबारा फिर पढ़िए और उस पर चिंतन मनन करिए। चाहे रामायण है, चाहे आपकी श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको हम सुख सागर बोलते हैं, या और कुछ है, श्रीमद् भागवत गीता बहुत प्यारी है। मैं उसके लिए हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मैं उसका मर्मज्ञ नहीं हूँ। मेरे पिता वास्तव मर्मज्ञ थे, गायत्री सिद्ध थे, लेकिन सवाल इस बात का कि श्रीमद् भागवत गीता क्यों नहीं ज़्यादा उस ढंग से हुई? क्योंकि उसको समझने के लिए खाली पठनीय तो है, वो अलग चीज़ है पाठ के लिए, लेकिन उसको समझने के लिए हमारे पास उतना ज़्यादा मतलब एक वो भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान की जरूरत है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण है,
आपका रामायण है ये इतनी सरल सहज है कि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्रीमद् भागवत गीता जो है, मतलब गीता जी जिसको हम बोलते हैं, श्री गीता जी, वो गूढ़ार्थ है, बहुत गहरे हैं। आप जितनी बार उन श्लोकों को की हिंदी पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, उतनी बार मेरे पिताजी क्या करते थे, नए नए अर्थ, नए नए भावार्थ निकलते हैं। अर्थ तो एक ही रहेगा, ट्रांसलेशन तो एक ही रहेगी, लेकिन भावार्थ हर बार नवीन चीजें आती हैं। तो उतना मस्तिष्क, उतना समझने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो आप सरल चलिए, श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर पढ़िए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डोंगरे जी की सुख सागर पढ़ें तो बहुत और भी सरल है, अच्छा रहेगा। गीता प्रेस में इन्होंने निकाल रखी है, नहीं तो और भी किसी प्रेस की ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपका रामायण है, जो भी आपको अच्छी लगे पढ़िए आप। और भी ग्रंथ बहुत हैं, उससे अपना ज्ञान मिलता है। निशान लगाइए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल निशान लगाइए। पेन रखिए साथ में, पेंसिल रखिए साथ में, निशान लगाते से जो लाइन आपको अच्छी लगती है। जैसे अपने स्कूल कॉलेज में नोट्स बनाते हैं, कुछ देर क्या कहते हैं, जितनी देर भी आपका मन लगे पढ़िए आसन लगा के। आप समय भी मत बांधिए आप, लेकिन समय बांधने से थोड़ा ये रहता है, भूल नहीं रहती। जैसे दवाई हम एक समय के हिसाब से लेते हैं ना, हमें 2 टाइम लेनी है, तो उसी प्रकार से भूल नहीं होती है। हम कुछ देर बैठ के संकीर्तन करें, हम नहीं करते हैं, शर्म आती है, संकोच होता है, क्या करें। अरे आपके साथ कोई नहीं तो अकेले कर लो ना, पति पत्नी मिलकर तो कर ही सकते हैं। बच्चे हो जाए ठीक है, नहीं तो अपना अकेले करो, क्या दिक्कत है। कमरे में बैठ के कुछ देर बैठ के जाप करना, फिर उसी एक ही जाप पकड़ना, जाप एक ही पकड़ना, फिर उसी जाप को लगातार करते रहना, ओम से लेकर गायत्री मंत्र तक, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जब हम किसी से बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल रहे, तो हमारा एक जाप चलता रहना चाहिए। हम चाहे क्या कहते हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाना पका रहे हैं, टायर ठीक कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी गंदे हैं संदे हैं, मन मन में हमें जाप चलना चाहिए। शुरू 5-6 महीने में हल्का हल्का बुदबुदाना पड़ता है, उसके बाद वो हमारा, अगर हम लगातार करेंगे ऐसा, तो हमारे अंदर बस जाता है। कैसे मालूम पड़ेगा, रात को नींद खुलेगी, चलता मिलेगा, टॉयलेट में बैठेगा, रुकेगा नहीं। आप करिए। उसके अलावा बहुत सारी पॉजिटिव किताब पढ़िए। हाँ, ये बात सही है, कुछ अगर आपको मनोरंजन के तौर पे आपको टीवी देखना है, मोबाइल देखना, देखिए, सब कुछ करिए। बस अपने आप को ऐसा मांझ लीजिए कि बस अपने तक सीमित कर लीजिए। अपने, अगर आप शादीशुदा, मतलब कहते हैं, अपने पति तक, अपने तक, अपने पत्नी तक, अपने तक, और तीसरा भगवान, बस बहुत बढ़िया। अगर आप एकाकी भी हैं तब भी यही बात लागू होती है, 2 जने तब भी ये बात लागू होती है। मत दिमाग लगाइए। फिर मैं कहने जा रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह बहुत सुधारते सुधारते काफ़ी कुछ सुधरा है, सुधरना बाकी है, लेकिन जितना सुधरा हूँ वो प्रभु कृपा से, क्योंकि बिना प्रभु कृपा के, एक कहावत, कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं भी एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, पिताजी एक चीज़ कहते थे कि ये बात भी सही, प्रभु कृपा कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन प्रयत्न कौन करेगा, प्रयत्न तो हमें करना पड़ेगा। तो आप भी प्रयत्न करिए, मैं तो प्रयत्नशील हूँ, आप भी करिए, ताकि आप प्रभु के और नज़दीक जाएं, अपने जीवन को और सुधारें, मतलब परलोक और सुधरेगा। यहाँ इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।